क्वेश्चन नंबर 7 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। अब हम चलो इसका बता देते हैं दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला। आइए हम अगले पेज पे आ जाते हैं, इसको बताते हैं आप लोगों को फॉर्मूला निकालने का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पर 2,3 एक बिंदु मान लेते हैं हम, बिंदु दिया है ये P, 2,3 और एक बिंदु और मान ले रहे हैं ये है Q, कि जैसे 4,1 दिया है, 4,1 है। चलिए दो बिंदु मान लेते हैं, P 2,3 और Q हो गया 4,1, जैसा कि आप लोगों को ये सवाल में दिया हुआ है। तो हम इसके बीच की दूरी, इसकी दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ये दूरी का फॉर्मूला है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। y2 1 दिया है माइनस y1 दिया है 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 दिया है हम लोगों को 4, x1 दिया है 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 3 में से 1 गए -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गए 2 का होल स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट में 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 4 प्लस 2 दूनी ये भी 4 बराबर 4 4 8 और 8 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा, 2√2 इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये दूरी का फॉर्मूला है इसके। एक बिंदु अगर P x, y और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, अगर दिया है तो आप लोगों को यही फॉर्मूला लगाना होगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये चीज़। अब चलिए हम आगे का टेस्ट करते हैं। अब दिया है, चलिए पढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा, मतलब इसके बराबर है तो m का मान क्या होगा। यहाँ पर हमको m की वैल्यू रख के फिर इसको बताना है क्या होगा। चलिए आइए हम रखते हैं वैल्यू, एक एक ऑप्शन हमें रख कर ही चेक करना होगा। चलिए हम पहले हम लोग पहले वाला ऑप्शन ही रख के चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग यही ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं 4 को। 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 है, तो हम लोग m बराबर सबसे पहले पहला ऑप्शन 4 को ही पुट कर लेते हैं। इस प्रकार के सवालों में आपको हर समय केवल यहीं से मान लिखना होगा। m बराबर 3x² माइनस 12 प्लस 12x है 12x प्लस m बराबर यहाँ पर हम 4 0 लिखते हैं, तो ये 12 होगा, 3 चौक 12x हो जाएगा। तो m के मूल बराबर हो जाएंगे, तो m का मान क्या होगा। ये बोल रहा है बेसिकली कि इसके अगर मूल बराबर हो गए तो मतलब अगर बन गया मूल तो किसके और 4 3 12 और 4 3 7 12 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि 12 4 3 12 होगा, 4 3 जोड़ने के बाद 7 ही आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है 4। अब हम 6 रख के जैसे चेक कर लेंगे, यहाँ पर 6 3 18, 6 और 3 9 ही होंगे, तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग जैसे 12 रख के चेक कर ले रहे हैं, तो 12 3 36 और 9 4 13 होगा, 36 हो जाएगा, 4 गुणे 4 निम्मा 36 होता है, तो 4 गुणे 9 18 दूना 36, ये भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। हम लोग जैसे 14 रखते हैं तो अब ये 14 ही होगा, 14 14 3 42 हो जाएगा, तो हम लोग 7 6 42 6, या तो हम लोग 7 6 42 हो गए और 14 3 42, 14 में 3 जाएगा 11 12 x आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी m का मान। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 8 है, में इसमें दिया है कि यदि द्विघात समीकरण 3x बराबर इतने के मूल बराबर है तो m का मान, क्योंकि इसमें m का मान 4 ही आएगा, इसके लिए आप थोड़ा सा चिन्ह लगा के रख लीजिए। इसका मान 4 मेरे हिसाब से आ रहा है, मैं थोड़ा आपको देख के बता दूंगा। चलिए आगे हम करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग हो जाएगा फिर। 9 नंबर क्वेश्चन,
इसमें दिया है 15 और 25 का HCF बराबर 5 है। 15 25 का HCF बराबर HCF 15 25 का HCF बराबर 5 आ रहा है। तो इसका LCM पूछा है। 25 और 15 में कॉमन क्या है, चलिए हम इसका फैक्टर आपको कर दिखा देते हैं। 15 और 25, 15 का हो जाएगा 5 गुणे 3, 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5। इसमें एक कॉमन है, तो ये आपका HCF हो जाएगा। और LCM के लिए आपको ये जो कॉमन है इसको एक बार लिखा जाता है, और ये जो बच जाता है इसको वैसे उतार दिया जाता है। 3 गुणे 5, 5 नहीं 15 पचे 75, इसका आंसर आ जाएगा 75। आंसर 75, यहाँ पर टिक 75 कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक समान है कि सर्वांतर हमको याद करना है। समान 3 1 -1 3 डॉट डॉट के लिए सर्वांतर क्या होगा, 2। इसका 2 हो जाएगा क्योंकि सब में 2 2 का गैप है। इसका सर्वांतर D हो जाएगा 2। समझ गए आप। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। वर्ग अंतराल 5 से निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। इन प्रकार के क्वेश्चनों को, ये टाइम वेस्टिंग भी हो जाएगा, हम आपको बाद में इस प्रकार के क्वेश्चन को ले आके एक सीरीज़ में करा देंगे। चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम आपको कराते हैं इसको। 2 sin a इंटू कॉस ए यहाँ पर दिया है, tan a बराबर 1 दिया है, तो tan होता है इसके बटे भी 1 कर लेंगे। tan a होता है, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो हम लोगों को यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है, तभी हमारा निकल पाएगा वो। तो हम लोग यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों को कर्ण ही ज्ञात करना है, तो लंब 1 का स्क्वायर प्लस आधार 1 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 1 2 हो जाएगा। कर्ण बराबर अंडर रूट में 2 बराबर अंडर रूट में 2 कर्ण हो जाएगा। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हम लोग को याद करना है 2 sin tan a बराबर इतना दिया है, तो 2 sin a इंटू कॉस ए याद करना है। चलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये देखते रहिए आप। 2 sin a इंटू कॉस ए याद करना है तो हम लोगों को। और ये एक तरीके से आप इसे भी याद और कर सकते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर होता है sin 2a और ये 45 है। a बराबर यहाँ पर 45 डिग्री दिया है क्योंकि tan a का मान 45 होता है। तो यहाँ पर sin 2 गुणे 45 डिग्री रखेंगे तो sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू आप सभी जानते होंगे कि 1 होता होगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। ये हो गया एक शॉर्टकट तरीका। और हम जैसे ये बता सकते हैं, एक तरीके से आपको और बता देते हैं। 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर, यहाँ पर 2 sin a बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण गुणे आधार बटा कर्ण बराबर हो जाएगा ये 2 गुणे लंब हो गया 1, कर्ण हो जाएगा इसका अंडर रूट में 2, फिर आधार भी 1 है और कर्ण भी अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, इस ये 2 हो जाएगा 2 गुणे 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, फिर भी 1 ही आएगा। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए हम आपको ये बताते हैं। पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त के केंद्र, यहाँ पर मान लो केंद्र हो गया, केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ पर मान लो एक बिंदु P है, ये 25 सेंटीमीटर की इससे दूरी पर है, और एक स्पर्श रेखा है जो इसी बिंदु से है, इसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा है Q पर, ये Q है कि स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 24 है।
और ये हो गया है, ये 90 डिग्री होता है। जब भी कोई भी स्पर्श रेखा होती है वो 90 डिग्री पर होती है। तो ये हो गया, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की ये भुजा हो जाएगी कर्ण, ये आधार, और ये हो जाएगा लंब। बेसिकली हमको यही ज्ञात ही करना है। वृत्त की यही हो जाएगी त्रिज्या भी, त्रिज्या हो जाएगी। तो ये त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगा कर्ण, ये लंब है तो यह कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हम लोग को दिया है 25 का स्क्वायर बराबर लंब हम लोगों का है आर स्क्वायर प्लस हम लोग का आधार है 24 का होल स्क्वायर। 25 ये कर्ण हो जाएगा 25, 25 हम में 625 बराबर आर स्क्वायर प्लस 24, 24 हम में होता है 576। आप लोगों को भाई वर्ग याद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे याद है, मैं बता दे रहा हूँ, वरना आपको करना पड़ेगा। ये आर हो गया है, बेसिकली ये आर है। अब इसको इधर ले आओ, 625 माइनस 576 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ पर 4 बचेगा आर स्क्वायर। यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 49 बराबर 7 सेंटीमीटर। इसका आंसर भी आ गया 7 सेंटीमीटर। ये आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 हमको लोग करने जा रहे हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। उन्नयन कोण का मान होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं, उन्नयन कोण का मान होगा इसके। तो इसके उन्नयन कोण का बेसिकली मान बताना है। ये एक मीनार हमने बना दिया क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ये मान लीजिए एक मीनार है और ये इधर सूर्य है, तभी तो छाया बनेगी, या लाइट है, कुछ भी आप मान लीजिए। जब ये ऐसे करेगी तो ये जब ये पड़ेगी तो इसकी छाया ये नीचे बनेगी, ये इधर इसकी छाया बन जाएगी। तो बेसिकली ये क्या होगा कि इसे जब हम यहाँ से मिला देंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तब ये कितने दिए है, मीनार की ऊंचाई 20 दी है, 20 मीटर, और ये जो बन रहा है इसकी जो छाया बन रही है 20√3 मीटर है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये थीटा मान लेंगे, यहाँ पर tan थीटा लग जाएगा, क्योंकि tan थीटा हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लंब और आधार हम लोग को दिया है और tan थीटा लंब और आधार में संबंध बताता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा हो गया, लंब हो जाएगा 20, आधार हो जाएगा 20√3 और tan थीटा बराबर आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 और tan 1/√3 बराबर होता है tan 30 अंश, tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, जो कि हमारा पहला ही आंसर सही है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तखंड का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने चल रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग पहले एक हम लोग वृत्त बना ले रहे हैं। पहले एक वृत्त बनाएंगे, जी आपको दिख रहा होगा ना भाई। अब हम एक पहले वृत्त बनाते हैं। ये हमने एक वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है कि एक त्रिज्यखंड का इसका चाप द्वारा उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनता है। ये त्रिज्या है और ये होता है चाप बेसिकली, और यहाँ पर इसका बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस अंतरित करता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7, पाई का मान 22/7। त्रिज्या हम लोगों की है 14 का होल स्क्वायर, थीटा हम लोगों को दिया 30 डिग्री और बटे 360।
अब देखिए ये 30 डिग्री, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 12। और ये अब चलिए 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर होता है 196 गुणे 1 और ये 12 जो है यहाँ पर रहने दीजिए अभी 12, ये कट जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पर 5 आएगा, 7 8 56, यहाँ पर 28 आ जाएगा। तो 22 गुणे 28/12, 4 सत्ते 28 होता है, 4 तिहाई 12। अब ये हो जाएगा 22 सत्ते 154/3 सेंटीमीटर, 54/3 सेंटीमीटर। ये थर्ड ऑप्शन आप लोगों का है 154/3 सेंटीमीटर। चलिए आज यहीं तक करते हैं, इसके आगे का प्रश्न और आगे सीरीज 500 की होगी, वो हम लोग आपको कल करा देंगे। धन्यवाद भाइयों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।